नवरात्रि चौथे दिन पूजा विधि। माँ कुष्मांडा को करे प्रसन्न, पूजा से रोगों और शोकों का नाश। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी कुशलता के साथ होंगे। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम नवरात्रि के प्रत्येक दिन की पूजा विधि की विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। मित्रों, हम आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन की संपूर्ण पूजा विधि इस चैनल में विस्तार से बताने वाले हैं। आपको कहीं और जाकर पूजा विधि खोजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे बताए गए पूजा विधि को ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि के चौथे दिन की संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र और महत्व। मगर उससे पहले कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे आप इस तरह की अनेक जानकारी का भविष्य में भी लाभ ले सकें। मित्रों, नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। मित्रों, माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। मित्रों, विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः माँ कुष्मांडा की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा का भोग। माँ कुष्मांडा को फल और मिठाई का भोग लगाएं, विशेष रूप से मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, लाल फूल, चमेली के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। लाल फूल, कुमकुम और पीले चंदन का तिलक लगाएं। फल और मिठाई का भोग लगाएं। पीले रंग का केसर वाला पेठा, विशेष रूप से मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। अंत में माँ की आरती करें। मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशण रुधिराप्लुतमेव च
दधाना हस्त पद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको नवरात्रि पूजा विधि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। मित्रों, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे आप इस तरह की अनेक जानकारी का भविष्य में भी लाभ ले सकें। आप सभी पर माता की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद।